हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बच्चों, आज की क्लास में ना हम 4-5 इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर आपका 4 नवंबर और 20 जनवरी को है। उम्मीद करता हूँ तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और बाकी जो है प्रैक्टिस सेट में अपलोड करता ही हूँ, डेली 6 बजे आपको मिलते रहेंगे। देख लीजिए, आज हम कार्य और समय से ये और एक ये 2, 3, 4, 5 सवाल करेंगे। 6 सवाल आज की क्लास में करेंगे। ध्यान से समझिएगा, जो जो इनमें ट्रिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप लोग जो है इसको आसानी से कर पाए और पेपर में सवाल आपका गलत ना जाए। तो चलिए पहला सवाल देख लेते हैं, क्या कह रहा है। राजू किसी काम को 10 दिन में तथा मुन्ना उसी काम को 15 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम को करें तो काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, हमें यह बताना है। तो ध्यान से समझिए बच्चों, पहले देख लीजिए राजू। राजू जो है वो काम को करता है कितने दिन में? 10 दिन में। राजू जो है 10 दिन में काम को पूरा कर लेता है। और यहां पे मुन्ना जो है, मुन्ना काम को करता है कितना? 15 दिन में। 15 दिन लगते हैं मुन्ने को इसी काम को पूरा करने में कंप्लीट। क्या अगर दोनों मिलकर इसी काम को करें, दोनों एक साथ मिले और मिलकर दोनों एक साथ काम को करें तो कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे? तो दोनों द्वारा कार्य को करने में लगा समय वो देख लीजिए कैसे निकालना है। 100 ट्रिक समझ लीजिए इसकी। हमें क्या करना है, जो दोनों का काम है, राजू 10 दिन में करता है, मुन्ना 15 दिन में, दोनों के काम का गुणनफल 15 गुणा 10, और इस गुणनफल को भाग करना है दोनों के काम के योगफल से। इतना काम आपको करना है तो आपको पता चल जाएगा दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। 15,150 और 15 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया बच्चों? 25। 25 से 150 कटेगा, 6 बार 25 छिक्का 150 होता है। तो दोनों मिलकर काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। प्रश्न संख्या अगला है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक आपकी लगेगी। प्रश्न में कहा गया है ए तथा बी एक साथ मिलकर कार्य को 28 दिन में कर लेते हैं, लेकिन यदि ए बी सी उसी कार्य को एक साथ मिलकर 21 दिन में करते हैं तब सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, यह हमें बताना है। तो बच्चा, ए और बी कार्य को मिलकर 28 दिन में करते हैं। ए प्लस बी, ये दो बंदे मिलकर कार्य को कर लेते हैं 28 दिन में, 28 डेज में। ठीक है बच्चों। और तीनों ए प्लस बी प्लस सी, ये जो तीन है, तीनों के तीनों मिलकर कार्य को करते हैं 21 दिन में। हमें बताना है कि सी जो है वो सी अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा, आपको ये बताना है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह का सवाल जब यहाँ पे 3 व्यक्ति काम को करेंगे, 2 व्यक्ति के काम करने की समय सीमा और साथ ही साथ तीनों व्यक्ति के काम के करने की समय सीमा आपको देख रखेगा, और किसी भी एक व्यक्ति जो गायब है उसका आपसे पूछ लेगा वो कितने दिन में कार्य को करेगा। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से दोनों के कार्य का गुणनफल मीन्स 28 गुणा 21, और इस कार्य के गुणनफल को देखो, अगर यहां से पूछता है कि सब मिलकर कार्य को कितने साथ करेंगे तो इनका योगफल करते, लेकिन अगर ये पूछ रहा है कि किसी एक को पूछा कार्य कितने दिन करेंगे, तब इन दोनों के अंतर, जो इनके कार्य करने का समय है, इनके अंतर से भाग करेंगे 28 माइनस 21। ये आपका 28 गुणा 21 और भाग 28 में से 21 माइनस करेंगे, कितना होगा बच्चों? आपका 7 बचेगा। 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, 21 चौक 84। तो सी जो है वो अकेला कार्य को 84 दिन में मिलकर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। सी जो है वो कार्य को 84 दिन में कर लेगा। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और लाइक कर लेना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, राज और राम एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि राज अकेला वह कार्य 12 दिन में करता है तो राम अकेला उसे कितने दिन में कार्य को कर लेगा, आपको ये बताना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न। तो राज और राम दोनों कार्य को मिलकर करते हैं 10 दिन में। यदि राज जो है ये अकेला काम को कर लेता है कितने में? 12 दिन में। तो हमें बताना है राम काम को कितने दिन में करेगा, राम का टाइम लिमिट हमें बतानी है। तो मैंने आपको बताया कि जब बच्चों दोनों का अलग अलग कार्य दिया जाता है और एक का दोनों को मिलकर पूछा जाता है कितने दिन में करते हैं तो प्लस करते हैं, लेकिन अगर एक का पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे राम का पूछ रहा है,
तो ऐसी स्थिति में जो दोनों मिलकर कर रहे हैं कार्य, वो और राज अकेला, दोनों का गुणनफल करना है आपको और इसको भाग करना है इन दोनों के अंतर से। 12 माइनस 10 कितना होगा? 12.120 और भाग 12 में से 10 गए 2 से 120 कटेगा कितना? 60। तो राम जो है अकेला इस कार्य को 60 दिन में पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, नीचे मेरा नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, ये इसमें पूछा कि इकाई का अंक क्या होगा। ये भी प्रश्न आपका पेपर में कई बार लगातार पूछ लिया जाता है कि भाई इकाई का अंक बताओ। सवाल दिया आपका 245 गुणा 122 और गुणा 431 और भाई आपसे पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो मेरे कुछ महावीर बच्चे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे सबकी, पर गुणा नहीं करनी। अगर आपसे सिर्फ इकाई का अंक पूछा है ना, अगर सिर्फ इकाई का अंक पूछा है तो इकाई के अंक के लिए आपको सबकी गुणा नहीं करनी, सिर्फ उनके इकाई के अंकों की गुणा करनी है। इकाई का अंक होता है सबसे बाद वाला अंक, तो 5 की 2 से गुणा करेंगे, 5 गुणा 2 बराबर कितना? 10। लास्ट में कितना आया बच्चों? इनकी गुणा हमने करी तो इसका इकाई का अंक कितना है? 0। 0 की बच्चों 1 से गुणा करेंगे, 0 की 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 0। तो इनका इकाई का अंक कितना होगा आपका? 0। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए बच्चों, ये भी अच्छा प्रश्न है और कई बार पेपर में इसको भी पूछ लिया जाता है। यदि 517 और फिर यहाँ पे एक स्टार बना दिया है, 324 को 3 से हमें पूरा पूरा विभाजित करना हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, हमें ये बताना है। तो आप पहले बच्चों ये जानो 3 का नियम क्या है। 3 का नियम ये है कि सभी अंकों का योगफल जो है 3 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो हम पहले जितने भी अंक है हमारे 5, 1 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 इन सबको प्लस कर लेंगे। 5 और 1 6 7 13, 3 16 17 18 और 4 22। कितना हुआ बच्चों हमारा? ये 22 हुआ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टार के प्लेस पर रखना है। क्या ऐसा अंक रखें कि ये संख्या पूरी पूरी 3 से विभाजित हो जाए। तो हमारा जो योगफल है वो 22 आया और 22 में ये स्टार भी ऐड है। तो यहाँ पे स्टार की जगह क्या संख्या रखें कि वो 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो बच्चों इन सब का योगफल ऐसी संख्या आनी चाहिए थी जो 3 के पहाड़े में आ जाती है। तो हम जस्ट 22 से बड़ी संख्या वो देखेंगे जो 3 के पहाड़े में पूरी पूरी आ जाती है। तो 22 है तो 3 के पहाड़े में 22 से अगली संख्या आती है 3 8 24। कितनी आती है 22 से अगली संख्या? 24। तो हमें क्या करना है, जो हमारा योगफल आया इसको हम 24 में से माइनस कर देंगे। कितना है? 2। तो इसका मीन्स स्टार के प्लेस पर हमारा क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, क्योंकि 24 लाने के लिए हमें 22 में 2 जोड़ने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निम्न में से किससे सदैव विभाजित होगा, हमें ये बताना। तो पहले हम ना प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे बच्चों। जब हम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते हैं तो योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी आखिरी संख्या यानी कि 100 संख्या है, 100 की और उससे एक अगली संख्या 101 की गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो 100 कितना हो गया? 50। फिर टोटल कितना हो गया हमारा? 50 गुणा 101। अब हमें बताना कि किससे विभाजित होगी। तो हम यहाँ पे बच्चों 50 के गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 2 पंजे 10 पंजे 50 और 101 तो आपकी पहले से ही क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये सदैव किससे विभाजित होगा। तो आप देख लो, इसमें 2 4 8 है तो यहाँ 4 से तो कोई भी संख्या विभाजित नहीं होगी ना। 8 से 2 और 4 है तो 4 से भी नहीं। लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका 2 है, क्योंकि ये 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 2 से अगर हम 50 को काटते हैं तो कितना आता है? 25 आता है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कि ये हमारी 2 से सदैव विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वाले सेशन में जो है हम लोग अपने ये वाले क्वेश्चन करेंगे और इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।